हेलो एवरीवन। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू लाइक द वीडियोस, क्योंकि सब्सक्राइब काउंट बढ़ नहीं रहा है, तो फ्री का है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़, और कमेंट भी करो कि किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए या फिर क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ वीडियोस में, क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करूँ। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हिंदुस्तानी भाव जो कि दो चीजों के लिए फेमस है। एक, अनसेंसर्ड गालियां देना, और उन गालियों की मीम्स बनना। निकल, अभी इधर से निकल, पहचाना? हिंदुस्तानी भाव। और अब हिंदुस्तानी भाव आ गए हैं एक रियलिटी शो में। ये रियलिटी शो जो अतरंगी टीवी पे आता है, ठीक है, मुझे कुछ कुछ हमारी ड्रामा क्वीन राखी सावंत की याद दिलाता है। हिंदुस्तानी भाव का जो अतरंगी टीवी पे शो आता है वो हमें ड्रामा क्वीन राखी सावंत की याद दिलाता है। वही वही गाली गलौज और वही माथापच्ची। फर्क सिर्फ इतना है कि राखी सावंत मर्दों को जलील करती थी और यहाँ पे हिंदुस्तानी भाव बीइंग अ मर्द औरतों को जलील करते हैं। तो गलत कौन होता है? रियलिटी शो के इस सारे के सारे एपिसोड्स में गलत किसे ठहराया जाता है? हम अबला नहीं, सबला नारियों को, हम जैसी नारियों को, जो हम मॉडर्न हैं, हम जो फैशन करते हैं। तो सारी बुराइयां हमारे अंदर है, क्योंकि हम में संस्कार नहीं है। अगर हम बाहर जाते हैं तो संस्कार ही नहीं है, और घर में रहते हैं और कहना नहीं मानते अपने बड़ों का, घर वालों का। एक सास भी कभी बहू थी कि बहू नहीं बनती, तो नॉट संस्कारी एट ऑल। तो इसी मसाले के साथ, इसी अनसेंसर्ड गालियों के साथ, अनसेंसर्ड मारपीट के साथ, थप्पड़, चुलते, लात, तो उसके साथ ये शो शुरू होता है, उसके साथ ये शो चलता है और उसके साथ ये शो बंद होता है। तो आज हम इस शो के बारे में बात करेंगे। तो इस शो के कुछ क्लिप्स, और हाँ, शान पराशर जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, वो बहुत अच्छा रोस्ट करते हैं, उनके भी क्लिप्स, उन्होंने जो हिंदुस्तानी भाव के शो को रोस्ट किया है वो भी मैंने डाले हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न है। मैं गालियाँ नहीं देती यार, बट शान पराशर ने अच्छे से गालियों से, जैसे हिंदुस्तानी भाव गालियाँ देते हैं वैसे ही उनकी गालियों से पूरी आरती उतारी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं संकेत से मिली, अच्छा था, हैंडसम था, तो उसने मुझे बताया। तो फिर बताने के बावजूद भी आप कैसे शादी कर सकते हो यार? क्योंकि वो आपके साथ कभी प्यार नहीं कर सकता है, रिश्ता वो बना नहीं सकता है, आपको ना परिवार दे पाएगा, कुछ नहीं। तो फिर क्या मतलब है ना वो शादी का? मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ, आगे जाके उसके साथ बाहर जाऊंगी तो एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी मुझे। इसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कभी आधी रात को इंस्टाग्राम लाइव पर माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज का निबंध लिख कर तो देखो। इसकी माँ की, तेरी माँ टेंशन में, इसकी माँ को तू क्या हो गया, देखते तो बड़ा तो हाफ बिरयानी पैदा। कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूज में गे कम्युनिटी को मीठा, टूटी फ्रूटी या फिर छेना मुर्गी कहकर तो देखो। करण जोहर का ना, हाँ, वो मिट्टे को तो यही मांगता है। कभी रेलेवेंट रहने के लिए लड़कियों को उनके कपड़ों की चॉइस के लिए स्लट शेम करके तो देखो। मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता। उसके नजर में तेरी माँ आती तो खत्म, तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। तो दोस्तों, अगर ये सारे कार्य तुम पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन से कर लोगे तो हमारे देश में तुम्हारे को पूर्ण सम्मान और बहुमत के साथ बनाया जाएगा लंगोटी छाप सेलिब्रिटी, और उसके साथ तुम्हारे को और सम्मानित करते हुए दिया जाएगा तुम्हारे को एक रियलिटी शो, जैसे मिल चुका है गीली कच्ची गैंग के सरगना यानी हिंदुस्तानी भाव को। चला जा बहुत। तो YCPRY लाड़ में आ रहा है, लाड़ में आ रहा है। मेरी बात, एक मादर चोर, हाँ, मेरी बात सुन पहले। तेरे को क्या मालूम है मेरे बारे में? क्या मालूम है मेरे बारे में? मुझे पता है आवाज तेरा, बंद कर। तेरे आवाज बाप बंद। ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आवाज बिजनेसमैन बंद है कर। बहुत बड़ा। अगर ऑटो वाला होता ना तेरा बाप, तो तुझे पता चलता कि क्या शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी महसूस की है तुमने कभी? क्योंकि
मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। मैं चाह कर भी इतनी अमीर फैमिली से शादी नहीं कर सकती हूँ। और कुछ वक्त के बाद अगर आपके घर वालों को ये पता चल गया तो? कुछ वक्त के बाद, तब तक मैं वो जो हासिल करना है वो मिल जाएगा मुझे, फिर सब हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यार हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉसेसिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली? तो एपिसोड्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड में? एक बेटी है, स्टेप डॉटर, जो कि अपने स्टेप फादर के साथ सो रही है। हिंदुस्तानी भाव का कहना, जो तेरी माँ का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा। फेसबुक क्रिंज याद आया। इस शो को देख के मुझे सिर्फ इतना लगा कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रिंज रील्स का एक्सटेंडेड वर्जन देख रहे हैं, क्योंकि वो रील्स 30 सेकंड से 1 मिनट तक की होती है और ये 7 से 8 मिनट का मुझे शो। झटका लगा। बराबर। भाव मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? हाँ भाव, आई एम गे। वो लड़की भी ये बात जानती है। जानती है? जिससे आपके माँ बाप शादी करवाने वाले वो? जी भाव। फिर भी वो कहती है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है और आपके अलावा मैं किसी और को पसंद करने नहीं वाली हूँ। ये सब मालूम होने के बावजूद भी? जी भाव, मैं नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, पर वो अपनी जिद पर अड़ी है। हिंदुस्तानी भाव जो स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि वो उनसे वैसे ही बात करते हैं जैसा कि सामने वाला लहजे में बात करता है, जैसा सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है, या फिर सामने वाला अगर किसी को गलत बोलता है तो हिंदुस्तानी भाव की नज़र में अगर सामने वाला गलत है तो उसको माँ बहन की गालियाँ, उनको अनसेंसर्ड गालियाँ और थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। एक एपिसोड में उसने एक आदमी को ऐसा थप्पड़ मारा कि बस मुझे वही डायलॉग याद आ गया सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वही आया, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़। लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? वो बंदा नहीं समझा। हिंदुस्तानी भाव, वो बंदा नहीं समझा। तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया तो मेरे रास्ते का कांटा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मैं इसकी वाइफ से मिली और सब पता चल गया उससे। दूर रह मुझसे। तो तुझे क्या लगा ये सब करने से तुझे फायदा होगा, इसके वजह से तू ब्लैकमेल करने लगी? अब मौका का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा भाऊ? और कोई गारंटी भी तो नहीं थी कि संकेत मुझसे शादी करता। She blackmailing you? तो अगर लड़की एक गे लड़के से शादी करना चाहती है जस्ट बिकॉज शी वॉन्ट्स अ गुड लाइफस्टाइल, तो वो एक स्लट है, वो पैसों की भूखी है और वो एक गलत औरत है। कौन नहीं करना चाहता शादी पैसों के लिए? लड़कियां भी करना चाहती है, हर एक लड़की करना चाहती है, हर एक माँ बाप करना चाहते हैं यार। इसलिए तो लड़के को देखते हैं कि पढ़ा लिखा हो, कमाऊ लड़का हो, हर कोई यही देखता है। तो इसमें गलत क्या है? लड़की अगर अपने स्टेटस से ऊपर उठना चाहती है तो हाँ, बट लड़के की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली वहां पे गलती हो सकती है। बट अगर वो पैसे के लिए करना चाहती है तो क्या गलत है? सभी करते हैं। गोल्ड डिगर्स का जमाना है और ये ट्रेंड तो निभाना है। तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? ये सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये नौटंकी कर रहा है, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये तुमसे बदला लेना चाहता है। चुप कर, ये ना सब कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अच्छा मेरे को एक बात बता, तुझे कैसा पता चला? मुझे रोशन की वाइफ ने बताया। हिंदुस्तानी भाव के वीडियोस में तू तू किसी और को अपने बिस्तर पे अपना लिपस्टिक खिला रही है, स्वाद चखा रही है। ओह माय गॉड, बाप रे, क्या टपोरी लैंग्वेज है, कैसे बात करते हैं। एक तो ये सारा पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड है, फॉर श्योर स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इसमें जो सारे लोग आए हैं और उसको उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में हम देख चुके हैं। ऑब्वियसली जिस तरह के डायलॉग्स वो मारते हैं, जिस तरह के एक्सप्रेशन, इस तरह के सारे एक्सप्रेशंस हम देख चुके हैं। ये सारा शो स्क्रिप्टेड है, फिर भी हिंदुस्तानी भाव का जो गाली है, जो गुस्सा है, वो अनस्क्रिप्टेड है। वो स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से वो देते आए हैं, वो तो एक पर्सनैलिटी ऐसे हैं, वो ऐसे ही हैं। हिंदुस्तानी भाव ऐसे ही हैं, तो उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना था और उनको ऐसा ही शो देना हाँ, था। ये भी कह सकते हैं। बाकी मुझे संकेत अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। तो संकेत का बॉयफ्रेंड नहीं चाहता है कि संकेत की शादी आपके साथ हो? वो संकेत भी नहीं चाहता है, तो फिर अगर मैं उसके साथ शादी करती हूँ तो ऑफिशियली मैं उसकी वाइफ कहलाऊंगी और समाज में भी उसका इमेज बना रहेगा। हम तीनों साथ रह सकते हैं ना उसकी इमेज खराब होगी, मुझे अपनी लाइफस्टाइल मिल जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है? यानी पैसों के लिए आप इतना गिर सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए आप? भाव मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। हाँ, मैं सुना, स्टार्टिंग से वो रिकॉर्डिंग ना मैं सुन रहा हूँ। इस शो में गालियों के बौछार, मुक्के की मार और औरतों पे या फिर औरतों के द्वारा किया गया अत्याचार। हाँ, औरतों पे अत्याचार नहीं हो रहा, हिंदुस्तानी भाव औरतों पे अत्याचार नहीं करते। वो अगर उन्हें जलील कर रहे हैं तो उसमें औरत की ही गलती है, और इसलिए औरतों का अत्याचार, इस चीज को हाईलाइट किया गया है। कैसे एक औरत दूसरे औरत का घर तोड़ती है, कैसे एक बेटी अपनी माँ का घर तोड़ती है, कैसे एक औरत एक गे इंसान का घर तोड़ने पे तैयार होती है, कैसे एक औरत दूसरी औरत का घर तोड़ती है, और बस यही चलता है। क्या बेटा? और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे, और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। आओ, क्योंकि उनकी जॉब उनके ऊपर डिपेंड करती थी और कोई बोलने वाला ही नहीं था, और मैं इस बात से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे, और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा, और उस दिन से मैंने ठाना मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। तो तुझे क्या लगता है, कोई गलत करेगा तो तू भी उसके साथ गलत ही करेगा? हाँ? नहीं भाऊ, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत इमेच्योर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तमीज़ो तहजीब और शराफत की मूरत तू बोलना, नाक में लेगा, मुंह में लेगा, कान में लेगा, किधर लेगा? हमारे देश के 20 से 22 साल के होंडा एक्टिवा पे धूम मचाते, घर वालों की छाती पे मूंग दलते और वन साइडेड लव के चलते अपने हाथों की नसें काटते एक नंबर के डफर और लंपट लौंडों के चीक वगैरह, यानी कि हिंदुस्तानी भाव, जो कुछ महीनों पहले तक अपनी गाड़ी से लोगों को डेथ थ्रेट देते थे, इस शो के द्वारा वो बन चुके हैं लोगों के न्याय के रखवाले। अगर तू यहाँ पे आया तो तेरे को कुछ ना कुछ समाधान औरत मिलेगा। बच्चे नहीं करना चाहती, बहुत करियर फोकस्ड है, तो उससे किस तरह से बात करी जाती है? तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? जानने को मिलेगा कि लड़कियां अगर अपने घर से बाहर निकलती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो वो काम करने नहीं, फ्लर्टिंग करने ही जाती होंगी। लड़कियां बाहर जाएगी, ऑफिस जाएगी या कुछ काम से जाएगी तो ये समझ में आता है कि वो फ्लर्ट करती है। और देखने को मिलेगा कि हमारे लंड द फंड भाऊ दुखी हस्बैंड्स को, बेचारों को कैसे जस्टिस दिलाते हैं, उनकी बीवियों को गालियां बक के। और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद
किसको देती है? तो गली के पागल कुत्तों जैसे इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक खास दारू पियो बीवी पीटो मर्द बनो ऑडियंस के लिए है। तो ये बात तो लाजमी सी हुई ना कि इस शो को प्रोड्यूस करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही साइंटिफिक होगा। अनसुनी को प्रोड्यूस करने का स्टेप नंबर 1, जितनी हो सके अश्लील वाहियात और आपत्तिजनक स्क्रिप्ट लिखी जाए। ससुर को भाभी पे चढ़ा दो, देवर को जेठानी पे चढ़ा दो, सौतेले बाप और सौतेली बेटी के बीच में ठोका पीटी करा दो, बस हो गया 50 रुपए में 50 जीबी जियो वालों के लंगोट में विस्फोट। मालूम है तेरे को? बड़ों से कैसी बात है? आवाज कम, आवाज आवाज कम, आवाज मैं बताता हूँ, आराम मैं बताता आराम हूँ से, भाऊ, मैं बताता हूँ, आराम से, सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो। आराम से। हाँ। कैसे सुके? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? देख, आई, थैंक यू। क्या ना सुकेत, मैं कैसा रहूंगा ना, ये आने वाले गेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। जी, वो बिल्कुल। कैसा है उसके ऊपर। जी। मुझे एक बात बताओ सुकेत, आपकी जॉब कैसी चल रही है? मेहनत, एक पढ़ाई। अब मैं जब बड़ा आदमी बन गया, मैनेजर मेरी कंपनी, तो मैं कहता हूँ आप क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हैं? लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे पापा ऑटो वाले। ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता सर, शर्मिंदगी होती। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगता? सर बहुत छोटा काम है ऑटो चलाना, मैं मैनेजर हूँ। सुकेत, मैंने बोला था ना आपको कि जब यहाँ पे जब इंसान आता है ना, जी तो उसके तरीके से मैं उससे बात करता है। जी। अब आपको पता चलेगा मैं कैसे किससे बात करता है। आपको पता है सुकेत, आपके पिताजी को 40 साल हो गए ऑटो चला के। जी उनके बूढ़े माँ बाप जब हुए तब उनको सहारा दिया वो ऑटो ने, उनकी दवाई से लेके सब कुछ। घर चलाया तब वो ऑटो ने। फिर शादी हुई, शादी का खर्चा निकाला वो भी ऑटो ने। शादी के बाद बच्चा हुआ, यानी आप, तो खर्चा चलाया ऑटो ने। जी। उन्होंने उनकी बहन की शादी जो करवाई वो खर्चा दिया ऑटो ने। तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया वो खर्चा दिया वो ऑटो ने। आज जो तुम मुकाम पे पहुंचे हो ना, जो कंपनी के, वो कंपनी तक पहुंचने के लिए पहली बार जब आपको कंपनी तक पहुंचाया, कोई रिक्शा में बैठ के जो गए वही वो ऑटो था जहां पे आप पहुंचे थे। और आज आपको वही ऑटो चलाने वाले से, यानी आपके पिताजी से, आपको शर्म आ रही है? हाँ, शर्म मुझे पिताजी से नहीं आती, उनके काम से आती। अरे वही तो काम था ना, मगर जिसकी वजह से आपका घर चला। हाँ, बाबू आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। मैं दिन रात मेहनत की, पढ़ा हूँ, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। अरे उसमें मेरे मेहनत, पिताजी का कोई रोल नहीं है। अरे मेहनत तब कर पाता ना तू जब तेरे पिताजी मेहनत करके तुझे ये लेवल तक नहीं पहुंचाते। वरना तू, अगर वो तेरे पिताजी यही सोचते कि आज अगर मैं जो भी हूँ ऑटो वाला, तेरा बच्चा भी वही करे, तो तू भी आज ऑटो चलाते होता ना। पर उन्होंने, जिस गहराई से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, अब मुझे कहाँ जाना है ये सोचकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, बाप बाप बाप। मैं बाप ऑटो चलाता, मैं क्या करूँ? बच्चों ने बचपन से मेरा मजाक बनाया है और तुम यहाँ बैठे कहते हो कि मैं शर्मिंदा ना हूँ। मुझे क्या पाना है, क्या दुनिया में बनना है, वो तुम्हें जरा भी खबर नहीं है उसकी। ऑटो वाला, मैं सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो गए। क्या, और हाँ, क्या सुनते सुनते तेरे कान बहरे हो गए? ऑटो वाला। हाँ, ये नाम मिला है मुझे। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ और मुझे कहते हैं कि ऑटो वाला का बेटा। बचपन में जो दोस्त तेरे को चिढ़ाते थे ना, हाँ, वो तेरा टिफिन का डब्बा बना के नहीं लाके देते थे, तेरा बाप देता था, वही ऑटो वाला था। तो क्या करूँ उस डब्बे का? क्या करूँ? आज तक खाऊंगा इस डब्बे को? मैं कह रहा हूँ घर में आराम से बैठो, इतना पैसा है, दौलत है, कम से कम मेरी इज्जत तो बाजार में उछालो। लेकिन नहीं, मुझे इससे प्यार है। अपनी औलाद से प्यार नहीं है। और हाँ, जहां तुम खड़े हो ना, बाप की बदौलत मिला है सब कुछ। बाप तुम्हारा बिजनेसमैन है जिसकी वजह से ये भाषण दे रहा हूं मुझे। मादर चोत, लाड़ में आ रहा है? लाड़ में आ रहा है मेरी बात, एक मादर चोत। और ये सारी लेडीज जो अत्याचार कर रही हैं, जो सबला नारियां जो सब पे भारी है, एक नारी जो सब पे भारी, वो किस टाइप के अत्याचार कर रही है? उनका क्या मतलब, इन सबला नारियों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है?
हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो पढ़ी लिखी हैं, वो बाहर पढ़ने जाती हैं, वो नौकरी करती हैं, और भाव का कहना है कि अगर वो बाहर पढ़ने जा रही है, नौकरी कर रही है, तो ऑब्वियसली वो फ्लर्ट करने जाती हैं, बॉयफ्रेंड बनाने जाती हैं, और तो कोई काम धाम नहीं है। अपना करियर बनाना, अपना एक इमेज बनाना, एक रुतबा बनाना, एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, वो कहाँ से यार? वो थोड़ी होता है। एक औरत का क्या काम होता है? औरत का काम होता है घर संभालना, बच्चे संभालना, एक संस्कारी औरत रहना, और चाहे जो हो जाए पति भक्ति करना, और बाकी तो अगर वो कुछ कर रही है तो उसी की गलती है, और कोई सिचुएशनल कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। कहानियों को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है पूरे मतलब हर एपिसोड में, जहाँ पे औरत को ही कल्प्रिट दिखाया जाता है एंड बाकी सब विक्टिम्स है। मुझे लगता है कि जो फेसबुक रील्स होते हैं, क्रिंज होता है कि जहाँ पे औरत गोल्ड डिगर है, ओ माय गॉड, उसको कैसे सबक सिखाया गया? तो वो सबक सिखाया गया हिंदुस्तानी भाव के थ्रू। तो अब गोल्ड डिगर वीडियोस बनाने वाले खुश हो जाओ, तुम्हारा कंटेंट यूज हो रहा है इन एक्सटेंडेड फॉर्म। लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। एक लड़की जो औरत बन गई, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? डैडी जी के साथ सब भोग हो गया। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? ऑफ कोर्स डैडी कहती थी। व्हाट अ सस्पेंस, आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन? पहला तो ना तू लेडीज है। अबे इंग्लिश ऑनर्स में एमबीबीएस पढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेसर, लेडीज नहीं लेडी, एक औरत है वो। एक औरत को लेडी बोलते हैं, एक आदमी को जेंट बोलते हैं, एक छठी फेल को हिंदुस्तानी भाऊ बोलते हैं। इसको शो किसने दे दिया? इसको रेनन मार्टिन की किताब दो पहले तो। आज के तारीख में हम क्या लेवल पे पहुंचे? साला हर बीमारी की दवाई निकालिए। नहीं, हर बीमारी की दवाई नहीं मिली है भाऊ, क्योंकि आज भी हिंदुस्तानी भाऊ नाम के टट्टों के कैंसर का वेरिएंट सोशल मीडिया को चपेट में लिए बैठा है। पैसा ऐसी चीज है ना, तो अच्छे का दिमाग बदल देता है। हाँ, तो पैसे ने बदल तो दिया तुम्हारे दिमाग को भाऊ। पहले मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, कुल मिला के 250 ग्राम दिमाग होगा। अब ये जामुनी रंग की बूंद वाले नायाब शुतुरमुर्ग जैसे शो करने के बाद कितना बचा होगा? 15 या 20 ग्राम। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है, आई एम गे। या तो रोज रात को अपने पति के हाथ 2 पैक के बाद पिटेंगी। तेरे को तब शर्म नहीं आती क्या? बदलाऊ किसी एपिसोड में किसी की बीवी को सेक्स वर्कर बना दिया। मैं वर्कर, वो भी खुश थे, मैं भी काम कर रही थी। किसी एपिसोड में बीवी से हुआ बच्चा उसके असली पति का है ही नहीं। भाऊ मेरा एक 23 साल का बेटा है, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। मेरी देवी तो राक्षसों से भी कमीने निकली। एक एपिसोड में एक लड़का लड़की बन जाता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को लड़कियां पसंद होती हैं, और फिर जब वो लड़की बन जाता है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है नहीं, तू वापस लड़का बन जा क्योंकि मेरे को लड़के पसंद है। उसने मुझे सडनली कह दिया कि वो मेरे चेंजेस थे ना, वो टेम्परेरी थे, मुझे अब लड़के ही पसंद हैं। होगी जो कि मैक्सिमम एपिसोड्स में लड़की चीट करती हुई दिखाई गई है। तो वो लड़की अगर चीट कर रही है तो वो क्या बोलेगी? इंग्लिश बोलेगी। वो क्या पढ़ती होगी? फैशन डिजाइन पढ़ती होगी। वो क्या होगी? बहुत ही करियर ओरिएंटेड होगी, क्योंकि भाऊ और उसके कोर ऑडियंस की मेंटालिटी के हिसाब से जो लड़कियां चीटिंग करती हैं वो सब कुछ यही करती मेरी है। बेटी जब वो 3 साल की थी ना, तब उसके पापा मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। जिसे सब कुछ खो दिया जिंदगी में, अगर उसके पास कोई चीज आ जाती है तो उसे लगता है ये चीज मेरे से ना खोए। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे। पीयूष गिरीश से बहुत खास दोस्त है, और उन्होंने गिरीश से वादा किया था कि वो मेरा और नेहल का हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो फिर आपने और पीयूष ने शादी कर ली? जी भाऊ, शादी कर ली। बस यही बात तो लोगों को हजम नहीं हुई ना। क्यों भाई? जब आप हमें खुश रहने देना चाहते हो, हमारी खुशियां देखना चाहते हो, तो हमें खुश रहने देना क्यों नहीं चाहते? पर थी तो मेरी ही जिंदगी ना, कभी ट्रैक में कैसे आ सकती थी? बस फिर कहीं से दुख शुरू हो गए वापस से। क्या हुआ ऐसा? भाऊ, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। मतलब आपकी बेटी नेहल
और आपके प्रति पीयूष जी भाऊ, ये कुछ छी। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मुझे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उंगली उठा रहा है, उंगली उठाएगा, उंगली उठाएगा। मैं तुझे कह रहा हूँ बस कर। आवाज बंद, आवाज बंद। In fashion designing, and now I am looking forward to do my masters. अरे वाह, क्या बात। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course, डैडी कहती थी। आपको बहुत खुशी हो रही है? आपको अजीब नहीं लग रहा है कि जिस इंसान को आप डैडी कहती थी, अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy, बस context थोड़ा change हो गया है। If you know what I mean. तेरे को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तू मम्मी के बीच और तेरे पीयूष के बीच में तू आ रही? ईमानदारी से एक चीज बता, तुझे जरा सीधी शर्म नहीं आई? जिस कोख से पैदा हुई उसके पति के साथ तू जो ऐसे नाजायज संबंध बना रही है, तेरे को शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? शौक हूँ यार मैं, जो तेरे माँ का नहीं हुआ ना, वो तेरा भी नहीं हो सकता। इतना याद रखना मेरी बात। दूसरे वाले सपोजिड गे लड़के से प्यार करता होता है, वो गे नहीं होता असली में। इनफैक्ट वो उसका सेक्सुअली फायदा उठाने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आता है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला सपोजिड गे लड़के की माँ के साथ बहुत गंदी हरकतें करी होती है। पहले वाले गे लड़के के बाप ने झाट नहीं समझ आया ना, लेकिन मजा बहुत आया सुनने में। सेम यही हुआ था मेरे साथ भी। संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड है, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग उनके कपाल में नहीं, उनके चूतड़ों में है, और उनको ये लगता है कि शो में जो हो रहा है वो असली में हो रहा है। हिंदुस्तानी भाऊ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई लव दिस मॉम। हम तेजी से बदल रहे हैं और आज रिश्तों की मर्यादा तोड़ने के लिए लोग जरा सा भी ना देर नहीं लगा। और ये एक एपिसोड बाबा जिसमें थप्पड़ पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ पे थप्पड़ मारा, उसमें क्योंकि बंदे ने बोला कि ही इज अशेम्ड बिकॉज ही इज कॉल्ड एज ऑटो वाला का बेटा। ये भी एक फेसबुक क्रिंज है या फिर इंस्टाग्राम क्रिंज है या यूट्यूब शॉर्ट्स के क्रिंज है, जिसमें कि वो जो मोटिवेशनल वीडियोस जो बनाते हैं, मोटिवेशनल एंड सोशल वीडियोस, जिसमें कि दिखाया जाता है कि ओ आप कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है ऑटो वाले का बेटा कहलाते हो, मुझे शर्म आती है दर्जी का बेटा कहलाते हो, मुझे शर्म आती है कि मैं सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ, बेटी हूँ, जो भी है। एंड बाद में क्या आता है कि उनको सबक सिखाया जाता है कि इन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इनके बिना आप कुछ नहीं होते। एंड देन यू आर सेइंग हाँ सॉरी मेरे से गलती हो गई। या फिर उनको सबक सिखाया जाता है कि एक दूसरा जो इंसान है, एक बड़े इंसान का बेटा, वो उसमें देखो कितना संस्कार है कि वो तुम्हारे पिता की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है और तुम ही नहीं कर रहे हो। इसमें भी वही दिखाया गया। उसमें स्पेसिफिकली वो बंदा बोलता है भाऊ आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो बहुत बड़े इंसान के बेटे हो, आपको क्या पता कि कैसा लगता है कोई जब डाउनग्रेड करता है। एंड देन भाऊ ने मारा थप्पड़ पे थप्पड़। अगेन फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स का क्रिंज ही रहेगा और वही हमें देखने को मिलता है। ओह माय गॉड, इनके वीडियोस में ये जो अतरंगी पे शो आ रहा है, मुझे रियली एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, राखी सावंत की याद दिलाता है। राखी सावंत का जो एक राखी सावंत का इंसाफ जो आता था उसी का एक मेल वर्जन है। वहाँ पे फीमेल वर्जन था जहाँ पे एक औरत जो है बाकी मर्दों को जलील कर रही है, यहाँ पे एक मर्द जो है वो औरत को जलील कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और जो गालियों का हार शान पराशर ने पहनाया है वो आप उनके जो क्लिप्स है उसमें देख सकते हैं और उनकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मस्त गालियों का हार पहनाया है हिंदुस्तानी भाऊ को, उनकी ही भाषा में उनको जवाब दिया है। तो
सही है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने बड़े, अगर उनके फादर इतने बड़े हैं, इतने रईस हैं, तो क्या रईस लोगों के यहाँ एक संस्कार नहीं दिया जाता, कि ये नहीं सिखाया जाता कि गालियों से बात नहीं करते किसी से भी, किसी भी इंसान से, चाहे कोई भी हो, औरत हो मर्द हो, हर किसी से आप पहले तो रिस्पेक्ट से बात करो। अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है तो आप उसको रख सकते हो सामने टेबल पे। ये कैसे जलील करना है कि क्या तू सोती है, किसी और को लिपस्टिक का स्वाद चखाती है, उसके साथ ये करती है वो करती है, बहुत ही गलत है और बहुत ही वाहियात लैंग्वेज है। थोड़ी बहुत गाली जो होती है एमजी वीजी वो चलती है दोस्तों यारों में, बट ये लेवल बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और इस क्रिंज से, गाली गलौज से दूर रहो। और अगर एंटरटेनमेंट चाहते हो, जस्ट हंसना चाहते हो, तो हंस सकते हो, देख के हंस सकते हो कि हाँ आज के ज़माने में भी ऐसा क्रिंज, ओह माय गॉड। चलो बाय।